उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द, बात नहीं करो, वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व लगता, तुम्हारी हिंदी की ग्रामर की कॉपी है किसी के पास? तो दो। पूर्व लग कर कॉपी है तो दे, तो फिर वही वही करा दें, उसका अर्थ बदल दे। ठीक है, कोई बात नहीं। उसे क्या कहेंगे? उसे उपसर्ग कहेंगे। जैसे कुपुत्र, कुपुत्र का क्या होगा? कु प्लस पुत्र, ये मूल शब्द है और ये क्या है? ये उपसर्ग है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसका क्या मतलब है? अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तो आपको धन की क्या आवश्यकता है? अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपको फिर धन की क्या आवश्यकता? सही है। तो कुपुत का मतलब उसने उसका अर्थ बदल दिया, कुपुत्र। अगला देखिए, ठीक है। अति अत्यंत में बताओ उपसर्ग क्या है? अति प्लस अंत, तो अत्यंत ये उपसर्ग हो गया। ऐसे ही अधिकार, अधिकार अधि प्लस का, ठीक है। अधि इसका है, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। अधि का क्या मतलब है? श्रेष्ठ। कार का मतलब किसी भी चीज में, जैसे किसी कारक को कार कहेंगे, कार का मतलब कार्य से, तो किसी श्रेष्ठ कार्य को हम करें अधिकार है मेरा इस पर, मैं इससे ऊंचा तो मेरा अधिकार होगा। अब देखो, अब कार, अब कार का मतलब है, कार को कारज भी कहते हैं, ये कार्य भी कर सकते हैं, तो इससे समझ में आता है। तो अब कार का क्या मतलब है? बुरा कार्य। अब यहाँ उपसर्ग है, अब यहाँ क्या होगा? जो पहले लग रहा है, तो अब का मतलब क्या होता है? बुरा कार्य। मैंने आपने किसी का अपकार किया तो बुरा कार्य। उपकार, उप का क्या मतलब है? भला कार्य, लेकिन ये उप ही उपसर्ग है। इसी तरीके से अभिमान, अभिमान का क्या मतलब है? कि घमंड को अभिमान कहते हैं, तो अभी इसमें उपसर्ग है, अभी प्लस मान। अभी का मतलब चारों ओर, या हमारा मान सब तरफ रहे, चारों ओर रहे, ये उपसर्ग हो गया। अर्थ कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस तुमको पता लगाना है। ऐसे ही अधीश का बताओ तृप्ति। अधीश, अब बोलो। अधि, अब बोलो। अधि प्लस ईश, अधि प्लस ईश, इसका क्या मतलब है? श्रेष्ठ ईश्वर। अधि का मतलब अभी हमने ऊपर क्या लिखाया है? श्रेष्ठ। तो अधि ईश, श्रेष्ठ ईश्वर। ओके, अब देखो, अध्यादेश। अध्यादेश आता है, कोई कानून आता है, तो इसका बताओ तृप्ति। रोहित आप बताओ। अध्यादेश बोलो। ऐसे नहीं बताओ, हाँ बोलो। अधि प्लस आदेश। अरे वाह, अधि प्लस आदेश। दूसरे का भी अर्थ निकलना चाहिए मुझे, श्रेष्ठ आदेश, सही है। अधि आदेश, तो अध्यादेश। इसी तरीके से अपव्यय, बुरा व्यय। आपका मतलब बुरा बताया था आपको, तो क्या होगा? अप प्लस व्यय, बुरा व्यय। आगे देखो,
अवगुण, अव का मतलब है पूरा गुण, अवगुण किए तो बहु किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्शिए भावे गर्दन मार। तो इस तरीके से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमने तो गुण अवगुण बहुत किए हैं, अब आपकी मर्जी। अवगुण दैट इज अव प्लस गुण। उत्कर्ष रिद्धि, उत्कर्ष का बताओ। उत्कर्ष, उत तो यहाँ हलंत लगेगा और फिर कर्ष, तो उत यहाँ पर क्या है? ऊंचा। तो ऊंचा कोई काम हो तो उसे कहेंगे उत्कर्ष। उत का मतलब ऊंचा होता है, उत का मतलब श्रेष्ठ या ऊंचा। आकंठ, आकंठ का क्या मतलब है? आ प्लस कंठ, आ का मतलब तक, तो गले तक। मैंने आकंठ खाना खा लिया, गले तक बढ़ गया। आजीवन, इसका मतलब है मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा, जीवन भर। आ प्लस जीवन, जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। इसी तरीके से निरपराध, निरपराध, तो यहाँ दो आ एक में छिपे हैं, आधा इसको दे दो, यहाँ पर हलंत दे देना, दोनों में निर न लिख देना। इसी से तुम्हें दो अक्षर निकालने हैं, तो निर में हलंत लगा दो, आ इसको देना, तभी तो अपराध बन पाएगा। अगर तुम पूरा निर लोगे तो इसको भी आ दे दोगे, इसको भी आ दे दोगे, तो निरापराध हो जाएगा। दो छोटे आ मिलकर बड़ा बनता है, संधि विच्छेद समझा होगा। तो इसको आ नहीं देना है, इस पे हलंत लगा देना है, और इसे क्या दे देना है? अपराध। ऐसे मैंने ऊपर भी उत्कर्ष में भी किया है कि आधा था आधा, तो इसे दे उसे दे, तो इसको आधा लिख के किसी को नहीं दिया, नहीं तो आ लिख देता। जब है ही नहीं अक्षर तो मैं किसको दे दूं? यहाँ एक था तो इसको दिया। निरपराध। अब आगे देखो, नियम का बताओ तृप्ति, बोलो। नि प्लस यम, नियम, संयम, ये सब प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं। तो उसमें यम होता है, नियम होता है, संयम होता है। तो नि प्लस यम, तुम्हारे पंडित आते हैं, कैसे पता है? अब देखो, पराजय निकेत, पराजय, बोलो। पर प्लस आजय, हर चीज जानते हो। परा प्लस जय, बहुत अच्छा बता दिया। तो परा, परा का क्या मतलब होता है? विपरीत, जय के विपरीत, पराजय। ठीक है, तो दैट इज विपरीत। जय के उल्टा क्या होगा? पराजय। तो जय के विपरीत। अब आगे देखिए, प्रकृति का बताओ रिद्धि। प्रकृति, प्र प्लस कृति। कृति का मतलब रचना, और जो रचना, रचना से भी आगे जो रचना हो उसे क्या कहेंगे? प्रकृति। प्राचार्य, इसी से बनाना है। ये बहुत तेज, इसने प्र बोला क्योंकि उसे आचार्य का आ इसने इसको दे दिया। सो मैनिपुलेटेड। नहीं तो कुछ लोग प्रा बोल दें, लेकिन इसने संधि विच्छेद के साथ बोला। बहुत बड़ी बात। उसने बोला जो उत्सर्ग होता है उसमें भी विकृति नहीं होती है। उत्सर्ग में अगर प्रा है तो प्रा ही रहेगा। ये नहीं कि किसी में प्रा रहा, किसी में प्रा रहा, किसी में परा रहा, ऐसा नहीं रहता। तो प्राचार्य में बहुत अच्छा बताया। अब आगे देखो, प्राध्यापक, बोलो। प्रा प्लस दो छोटे आ मिल करके अपने आप ही बड़ा बनते हैं। अध्यापक, एक छोटा और एक बड़ा मिल कर भी बड़ा, तो दो छोटे आ से मिल रहे हैं। अब आगे देखें, दैट इज विजय।
विजय का क्या मतलब? सिकंदर ने भारत पर विजय प्राप्त की। वी प्लस जय, वी का मतलब क्या होता है? विशेष जय। ऐसी जय भारत पर कोई जीत नहीं पाया, सिकंदर जीत ले गया। अलेक्जेंडर वन इंडिया। अब आगे देखो, विशेष जय। अगला देखिए, संकल्प। रोहित, संकल्प। अच्छा बता, तो लिखते बढ़िया, तो बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। सम प्लस कल्प, संकल्प, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अगला देखिए, अंतःकरण। अंतःकरण दैट इज अंतः प्लस अंदर की जांच, अंदर देखना है। आगे देखो, अनंत। अनंत, अनंत का अंश बताओ। सही, वही वो भी बताने वाले थे, क्योंकि अंत तो वहां लिखा ही जाएगा। तो अन प्लस अंत, जिसका अंत ना हो, ठीक है। अब आगे देखिए, अलंकार। अलंकार इन्हीं में से आ जाएंगे, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लिखाना। अलंकार का बताओ, बोलो उमेश, बताइए। ये भी बता रही है, अलम प्लस कार, ठीक है। दैट इज अलंकरोति इति अलंकारा, जिससे शोभा होती उसे अलंकार है। शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, वाक्यों को अलंकार है। अलंकार, तो अलम में हलंत लगा देना। इसी तरीके से तिरस्कार, तो तिरस प्लस आधे पे नहीं लगाना है, अनंत लगा दो, आधा अच्छा नहीं बना। तो तिरस्कार का मतलब क्या होता है? निषेध के अर्थ में, यानी बुरा करना है। आगे देखो, पुनर्जन्म। लिख लिख के देख लेना, नहीं तो वहां गलत हो जाएगा। पुनर्जन्म, तो इसका बताइए, फिर से जन्म होना, तो दैट इज पुनर् प्लस जन्म, री इनकारनेशन, फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म। पुरस्कार, तो क्या होगा? अन्य सही से बता रही, यहाँ जैसे देखा तिरस्कार, तो इसने तुरंत बता दिया सर पुरस प्लस का, ये बहुत तेज है। पुरस प्लस, आगे देखो, प्राक कथन। अगर कोई स्टेटमेंट होता उसको प्राक कथन कहते हैं। प्राक कथन, ठीक है। दैट इज प्राक, पहले कही गई बात। प्राक यानी पहले, पहले का कोई कथन, एनी स्टेटमेंट जो पहले दिया गया। तो प्राक। सज्जन का बताओ, सज्जन, बोलो बोलो श्रेया, बताइए। सज्जन, ये सही है। सत प्लस जन, अच्छा जन, बहुत बढ़िया बात कही है अभिनव। सत का मतलब अच्छा है, आप बताइए। हाँ, तो ता और जा मिलकर सत, तुम इसको बोलो, इसका आधा ता और जा मिला तो सज्जन ही निकलेगा। सज्जन बोल के देखो, वही बनता है। इसको क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। संधि का मेल जब कराया जाता है ना, तो ता और जा एक साथ मिल जाता है, सज्जन, तो ये सज्जन हो जाता है। आगे देखिए, स्वजन, तो क्या हो जाएगा? स्व प्लस
जन। इसी तरीके से ये जितने भी आपको बताए गए हैं, ठीक है। पुनर्मिलन बताओ, पुनर्मिलन, पुनर्प्लस मिलन हो जाए। ओके, अब देखिए कभी कभी हिंदी के भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे दुबला, तो दुबला का क्या होगा? दु प्लस बला। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो मैंने उपसर्ग आपको बता दिए। और किसी किसी में ऐसा भी होता है कि दो उपसर्ग का भी होता है, तो भी जरा ध्यान रखिए। अप्रत्याशित, बहुत अच्छा, ये कितना जानती है। आ प्लस प्रति प्लस आशिक, तुरंत पकड़ लिया। अप्रतिकृत आशिक, ठीक है। निराभिमानी, दो उपसर्ग है, या कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग। तो निराभिमानी, इसका बताइए। निर प्लस अभी और प्लस मानी, इतने में तुम्हारे सारे आ जाए। अब आगे देखो, ये है, ये समास है। नील प्लस कंठ, तो लेकिन ऐसा नील कोई उपसर्ग नहीं है। समझना, नील तो एक नीला रंग है, तो उपसर्ग में अभी तक ये सारे होते हैं बस। ठीक है, समास है, बोलने को बोल दिया, ऐसा आता है। आ जाए तो कोई कुछ भी पूछ लेता है, टीचर मानते नहीं है। अब आगे देखिए, उपसर्ग तुम्हें पता चल गया। प्रत्यय देखो, प्रत्यय जो बाद में लगाया जाता है, जैसे ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक का क्या करोगे? इतिहास प्लस एक, ठीक है। पढ़ाकू, पढ़ प्लस आकू, तो उसे क्या कहते हैं? जो बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगे उसे उपसर्ग। जैसे प्रीफिक्स एंड सफिक्स होते हैं, उसी तो शब्द बना दीजिएगा, ऐसा भी आ जाए तो वैसे कर हैं? ऐसा आता है क्या? उपसर्ग दे के शब्द बनाएगा? देते हैं सर, आजकल तो देने लगे हैं। लगभग मैंने हर तरीके का बता दिया, इसी में आ जाएंगे, सबका एक एक बता दिया। अब देखो, प्रत्यय का क्या मतलब है? प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्दांश, जो शब्द के अंत, जो ये शब्दांश है, शब्द नहीं है पूरे, शब्द के अंश है। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर, अंत में लगकर उसका अर्थ बदलने, उसका अर्थ ही बदल देते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे सजावट, सज प्लस आवट, बनावट, तो बन प्लस आवट। दिखावटी, तो दिख प्लस आवटी। अब ये देखो, पठनीय, तो पट प्लस अनीय, ये आधा ठा लगेगा, ये पट धातु है, ये शब्द धातु है, और इससे आ इसमें चला जाएगा, अनीय। ठीक है, इसी तरीके से गमनीय, जाने योग्य, कोई ये जाने वाली चीज है तो गमनीय हो जाएगा। ऐसे त्यागी, त्यागी का क्या होगा? त्याग प्लस गी। ओके, भुलक्कड़,
देखो भुलक्कड़, तो इसमें जो प्रारंभिक मूल शब्द से ठीक ठीक लिखना, भूल ना लिख देना, भूल प्लस अक्कड़, क्या होगा? भूल पूरा लिखना, अक्कड़ भुलक्कड़ हो जाएगा। पियक्कड़, ठीक है, तो इस तरीके से पी प्लस अक्कड़, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब देखिए, चलाऊ, चल प्लस जैसे झगड़ालू, इसमें आलू आलू प्रत्यय लगा है, झगड़, झगड़ प्लस आलू। खिलौना, तो खेल प्लस, पहला शब्द को ठीक ठीक लिख देना, तो औना। ऐतिहासिक, तो इतिहास प्लस एक, उससे ऐतिहासिक। और प्राक ऐतिहासिक, जैसे स्टोन एज होती है, प्राक ऐतिहासिक कही जाती है, प्राक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक। तो क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, तो प्राग अमूल शब्द भी है, इतिहास भी है और हित भी है। तो ये हो गया उपसर्ग, ये क्या हो गया, और एक क्या हो गया, प्रत्यय, ये मूल शब्द हो गया। आगे देखते हैं। नाउ अब कुछ चीज आस प्रत्यय से बनने वाले शब्द बताओ, आस प्रत्यय लगाते हो, आस से बनाइए। प्यास, निकास, आवास, प्यास, निकास, आवास, तो आस जिस पर लगे, विकास, आवास, आवास, आवास भी हो सकता है। इसी तरीके से इया से बनाओ, इया बाद में लगना है, बढ़िया, तो ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। और कौन कौन से, घटिया, बढ़िया, घटिया। तो अब जरा देखें, आलू से बनाओ, झगड़ालू, आलू है, अच्छा दयालु, दयालु, कृपालु, भालू नहीं, ठीक है। आवना, आवना से बनाओ, उमेश तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, हाँ बोलो, आवना का बताओ। भावना, हैं? ये सही कह रहे हैं। डरावना अच्छा जानते हो, लुभावना भी ठीक ही कह रहे हैं, लुभावना, सद्भावना, ठीक है। तो ये आवना से बन जाएगा, लुभावना, डरावना। आवट से बनाइए, लिखावट, बनावट, बनावट, सजावट, ये सारे होगा। अब देखिए, आँख से बनाए, आँख, दैट इज तैराक, चालाक और चालाक, ठीक है, ओके। एक से बनाओ, दैट इज ऐत, लठैत, डकैत, तो लठैत जो लाठी चलाए, जो डाका करे वो डकैत, ऐसा होगा, ठीक है। ना से बनाओ, टहलना, खाना, सोना, चढ़ना, ये चीजें। वाई,
लगवाई, तुड़वाई, जुड़वाई, हटवाई, मंगवाई, ऐसा हो जाएगा। औती, फिरौती, बपौती, ये मेरी बपौती है, यहाँ पे तुम नहीं आ सकते, मेरे बाप की जमीन बपौती। ठीक है। औना, औना, बिछौना, खिलौना, खिलौना, औ की मात्रा आनी चाहिए। ठीक है। आका, लड़ाका, पटाखा, पटाखा होता है। ठीक है। आका का मतलब इस तरीके से हो जाएगा। ओके। डाका भी हो सकता है। कर, कर का बताओ। लिख कर, सो कर, उठकर, सोकर, पढ़कर, खेलकर, खाकर, मिलकर, अन का बताओ। जलन, ठीक है। जलन, चलन, प्रचलन, प्रचलन, ऐसा हो सकता है। स्था से बनाओ। गृहस्थ, गृहस्थ हो गया। इसी तरीके से स्वस्थ, ऐसा हो गया। अनीय, अनीय से बनाओ। ये स्थान दर्शनीय है, पठनीय है। दर्शनीय, पठनीय, ऐसे बनाओ। सार से बनाइए। मिलनसार, वो व्यक्ति बड़ा मिलनसार है। ठीक है। तो सार से बन जाएगा। इसी तरीके से हारा, लकड़ हारा, ऐसा बन जाएगा। तया, तया से बनाए। सामान्यतया, मुख्यतया, ठीक है। सामान्यतया। नीय से बनाओ। नीय, पठनीय, दर्शनीय, पठनीय। हाँ? हो गया। लो, ये तो हो ही गया। अनीय में हो गया ना वो। ठीक है। अब ये तुम्हें पता चल गया। वान से बताओ। गुणवान, दयावान, बलवान, बलवान, ये सभी हो गए। इसके अलावा अब हम देखेंगे कुछ उपसर्ग से शब्द बनाने का। ये तो तुमने देखा कि हमने दे दिया था और उससे तुम्हें शब्द बनाने थे, प्रत्यय से शब्द बनाने थे। अब उपसर्ग देंगे तो शब्द बना। चलिए ना, देखें। अति से बनाओ, दैट इज उपसर्ग से शब्द। उपसर्ग से अति, अति आवश्यक, तो अति से अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत हो जाएगा। ठीक है। अति, अति से और क्या हो सकता है? अतिरिक्त, अतिरिक्त। और क्या बता रहे हो? अत्याधिक, अत्याधिक भी बन जाएगा। अत्याधिक। ओके। अधि, पहले लगा के अधि, अधिकार, अधिकार, अधिपति, ठीक है। अध्यादेश, अधिआदेश अभी जैसे बताया था, ये सब अधि से बनेंगे। अधिकार,
अधिपति। अध्यादेश का क्या होगा? थोड़ी देर पहले बताया था, अधि प्लस आदेश। आदेश, ये तो अधि से बन गए। अनु, अनुपम, अनुभव, अनुसार बनना चाहिए, ठीक है। अनुसार, अनुरूप, अनुशासन, अभी, अभिमान, अभिमान, अभ्यास, अभ्यास का क्या होगा? अभि प्लस आस। अभ्यास अगर कोई कहेगा तो क्या हो जाएगा? अभि प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों हो गया है, अब हम लोग मॉडर्न्स करेंगे और ट्रांसलेशंस करेंगे, ठीक है, इसमें में काम हो जाएगा। सर नई वीडियो, हाँ? नई वीडियो कौन सा बताओ, कौन सा बताओ? साथिया, देखो, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कली कनाई, वहां पर जो है वो कलरव कर रहा है। कहाँ का जल है बोलो? तो पहली बात क्या कही है, इसको पढ़ो। मान सरोवर, ये कैसा जल है? सुभर जल, पूरा भरा हुआ है, सुभर जल। और वहां पर क्या है? हंसा कली कराई, वहाँ कलरव कर रहे हैं। जो हंस है, मान सरोवर किसको कहा गया है? यानी जो परमानंद का धाम है। यदि हमारा जो ब्रह्म कमल खिल जाता है, तो ब्रह्म कमल का मतलब आत्मा को परमात्मा का अगर साक्षात्कार हो जाता है, तो वहीं पर हमारा जो हंस रूपी मन है, वहीं पर उसका मन लगा रहेगा। और फिर वो कहीं जाएगा क्या? फिर वो कहीं नहीं जाएगा। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। कोई जहाज है समुद्र में, और इससे कोई एक पंछी उड़ा और कहीं दूर दूर जाकर कहीं ना मिलेगा, तो क्या फिर से उसी में नहीं आ जाएगा? उसी का मन उसी में लगता है। तो मान सरोवर सुभर जल, और हंसा कली कराई, वो उसमें कलरव कर रहा है। हमारा मन रूपी जो हंस है, वो उस मान सरोवर के जल में, ये जो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म रूपी संसार है, तो उसमें जब भगवान से मिलन हो जाता है, तो हमारा मन रूपी हंस उसमें कलरव कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि मुक्ता फल मुक्ता चहो, और मुंह से उसने मोती चख लिया है। मुक्ता फल का क्या मतलब है? मुक्ता फल, मुंह से उसने मोती चुग लिया है। अब उड़ी अनंत न जाई, और क्या अब उड़ के कहीं और जाएगा? अब वो उड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो क्या कहा है, बोलिए? मुक्ता फल मुकुता चुगे, मुंह से वो मोती चुग रहा है, और अब उड़ी अनंत न जाए, अब वो और कहीं नहीं जाएगा। फिर जिसका भगवान में मन लग जाएगा, फिर वो अनंत नहीं जाएगा, फिर उससे ये क्षणिक संसार में सुख नहीं मिलेगा, अनंत न जाए। आगे देखो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, और प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब संगत होए। तो हम जब तक प्रेमी को ढूंढते रहे संसार में, तो हमें कोई प्रेमी नहीं मिला। लेकिन आत्मा का प्रेमी क्या है? परमात्मा है। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, तो जितना तुमने दुनिया में कड़वाहट देखी सब अमृत हो जाएगा। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कोई आदमी बाजार से गुजरे, तो कबीरदास जी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी से प्रेमी मिले सब भी समृत हुए। हमको प्रेमी से हमारे प्रेमी मिल गए, बिछड़े हुए भगवान कितने जन्मों के विषय में भटक रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अब सब कुछ अमृत हो गया। तो जब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, तो उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। अगला देखिए, हंसते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, और समान रूप संसार है
और भूखन दे झकमारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को और सहज दुलीचा डारी। तो ज्ञान रूपी हाथी की हमें चढ़ाई करनी चाहिए। अगर तुम हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान एक हाथी के समान, तो हमें किस पर चलना चाहिए बोलो? तुम अगर दिया जाए तो बोलो हाथी की सवारी करना चाहोगे कि कुत्ते की सवारी? तो वो कुत्ता भूखेगा भी और किनारे पटक के डाल देगा। तो इस तरीके से कहा गया हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, और बढ़िया सा गलीचा डाल के उसके ऊपर बैठिए आसानी, ठीक है कि नहीं? तो उसके बाद स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, वो तो भौंकता ही रहेगा लेकिन तुम्हें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो क्या है कि हमें ईश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। और ये जो स्वान रूप संसार है, स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को। ये संसार कुत्ते के रूप है। जब तुम गाड़ी से कार से चलोगे तो वो भौंकता रहेगा और तुम अपना चले जाओ, निकल जाओ, उसके रुक के उसका इंटरटेन करोगे उसका। तो इसलिए हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हमको तुमसे, तुमको हमसे काम है, हमको अपने परमात्मा से काम है और परमात्मा को हमसे काम है। और कार्य दुनिया तो बराए ना, और बाकी दुनिया तो नाम आते। पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, और निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान। पखा पखी का क्या मतलब यहाँ लिखा गया है? दैट इज पक्ष विपक्ष। ये मेरा पक्ष है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा की लय बिन रुके, और राग बजता रहा जीव रोता रहा। मोह की तान चादर यूं सोते रहे, भोग होता रहा जीव रोता। तो हमें क्या करना है? पक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी है कि ये मेरा पहने, ये तेरा पहने। कबीरदास जी ने सब छोड़ दिया। पक्ष और विपक्ष के, पखा पखी के कारण क्या हुआ? सब जग रहा भुला। जग आपस में भूल गया कि हम हैं कौन, अपना ही स्वरूप भूल गया है। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? निरपक होई के हर वजह। तुम्हें किसी का पक्ष ही नहीं लेना। तुम्हारे पास कोई फैसला कराने आएगा तो भाई और कहीं चले जाओ, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे। निरपक होई के हरि भजन, और तो वो क्या होगा? सोई जीव सुजान। जो निरपक्ष होके किसी का पक्ष ना लो, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं है। सब धीरे धीरे मृत्यु की ओर तो बढ़ रहे हैं। इसमें से जो अपने आप को भगवान को जीवंत कर लेता है, तो निरपक होई के हरि भजन सोई संत सुजान। उसी को क्या कहा गया बोलो? सुजान संत कहा गया है, जो इधर उधर का पक्ष न लेकर के अपना जीवन वेस्ट न करे और भगवान की भजन करे। उसी को क्या कहेंगे? सुजान कहेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाए। अब देखो, हिंदू मरने पर राम कहता है और मुसलमान मरने पे क्या कहता है? खुदा का नाम लेता है। और जीव वही सही है जो किसी के भी पक्ष में ना जाए, वो अपना आत्मा के ध्यान में आत्मा को परमात्मा से रमा ले। किसी धर्म को नहीं अपनाना। तुम ये ना सोचो ये अच्छा, क्योंकि धर्म करोगे तो धर्म के 4 कर्मकांड है। फिर पूजा करो, फिर आरती करो, फिर पूजा चढ़ाओ, और फिर मुस्लिम में भी अपने अपने कर्मकांड है। तो क्यों ना कबीर कहते हैं कि हिंदू मुआ, हिंदू मरने पे राम कहता है, और मुसलमान मरे खुदाई। और मुसलमान मरने पे क्या कहता है? खुदा कहता है। सही वो है जो दूहू निकट न जाए, ना इनके निकट जाए और ना उनके निकट जाए, वो संत बन जाए। जब तुम सारे आडंबर छोड़ोगे तभी परमात्मा को पाओगे। क्यों? क्योंकि 1308 ईस्वी काशी जन्म हुआ था और रामानंद गुरु थे, इनके मगहर अंत हुआ था कबीरदास जी के। माँ नीरू नीमा थे, इसी तरीके से इनको जुलाहे ने पाला। मुसलमान के लड़के पाला हिंदू ने। तो ना ये हिंदू के पास गए ना मुसलमान के गए, गुरु रामानंद किया और अपने आप। समझ में आई बात की नहीं? तो नीरू नीमा ने इनको पाला था कि नहीं, जुलाहे ने। तो इन्होंने कहा कि ना हिंदू बनो ना मुस्लिम बनो, अपना भगवान की आराधना करो, कोई धर्म को अपनाने की आवश्यकता नहीं। ताबा फिर काशी भया और रामई भया रहीम, और मोट चून मैदा भया और बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया। तो काबा किसे कहते हैं बताओ? काबा फिर, काबा जो होता है मुसलमानों का ऐसे बना हुआ है हज, जहाँ वो लोग जाते हैं। ऐसा देखा है ना तुमने? तो काबा भी फिर गया
और जिसको काशी जाना था वो काशी भी चला गया, तो काबा फिरी काशी गया, और फिर राम ही भया रहीम, और फिर रहीम राम बन गया, राम ही, अब वो राम को भजने लगे रहीम, राम ही भया रहीम, और मोट चून मैदा भया, और बैठ कबीरा जीम, जो मोटा मोट चून मैदा भया, ठीक है। अब बैठ कबीरा जीम, अब इसका क्या मतलब है कि पहले रहीमदास जी काबा जाते थे, वहां मन नहीं लगा तो क्या हुआ, फिर वो राम ही भया रहीम, फिर काबा फिर काशी भया, कहाँ चले गए थे बोलो, काशी भया। यही कबीरदास जी एक बार रहीमदास जी ऐसे हाथ उठा के दो लोगों को दान दे रहे थे, भाई राजा के दरबार में थे, रहीमदास जी अकबर के दरबार में थे, जब भी हाथ उठाते थे तो उनकी नजर झुक जाती थी, कबीरदास जी गुजर रहे, रहीमदास, वो दोनों संत एक ही समय थे, तो उन्होंने रहीमदास जी से बोला कि कह रहीम कहसो सीखी ऐसी अद्भुत देन, और ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन, तुम्हारे हाथ तो ऊपर उठ रहे और नजरें नीची हो जा रही, कहाँ से ऐसी अद्भुत देन सीखी है। तो रहीमदास जी ने जवाब दिया, देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, और लोग भरम मुँह पर करें ताते नीचे नैन, देने वाला कोई और है, सोच रहे हैं लोग रहीमदास जी दे रहे हैं, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो उन्होंने क्या बोला रहीमदास जी के बारे में, रहीम मुसलमान थे कि वो काबा गए पहले, फिर काशी गए, और ऐसा राम ही भया रहीम, जो रहीम था वो राम बन जाता है, तो कोई भेद नहीं है, कोई मुस्लिम हिंदू भी बन जाता है, जैसे रसखान मुस्लिम के हिंदू बन गए, और कुछ हिंदू मुसलमान भी बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोट चून, चूनी जानते हो भूसा, भूसे को कूट कूट कर मैदा बना दिया गया है, और कबीरदास जी तुमको किसी से क्या लेना देना, बैठ कबीरा जी, तो तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कूर कौर के, और राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और के, तो इसका मतलब है जो भगवान को छोड़कर किसी और का भरोसा करता है वो वैसे ही है कि जो अपनी परोसी हुई थाली छोड़कर कौर कौर भिक्षा मांगता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा तुम्हें क्या लेना देना है कि रहीम राम बन गया है, उसने काबा छोड़कर काशी अपना लिया है, तू तो मोटा चूना मैदा बन गया, बैठ के पूड़ियाँ खाओ। तुमको यही ये कहना है कि मुझे किसी से लेना देना नहीं, समझ में आई बात की नहीं, हमको किसी से लेना देना नहीं है, हमको किसी धर्म से लेना नहीं, इसीलिए इनको सुधारक कहा गया। इन्होंने सिर्फ ये भी नहीं कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ ही मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इन्होंने कहा बड़ा बड़ा मंदिर बना लिया और 5 बार नमाज पढ़ रहे हो वो भी माइक में, क्या खुदा तुम्हारा बहरा हो गया है, ऐसा बोलते हैं, कबीरदास जी ने बोला। तो इसीलिए इनको समाज सुधारक बोला गया। ढाई, ठीक है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित किसे कहा गया है, प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर ही आते हैं, पा रा और मा, तो यानी माला फेरत जुग भया, और क्या हुआ बताइए, पंडित भया न कोई, पूरी जिंदगी राम 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 राम, उसका गला काटना है, राम 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 राम, उसकी जेब काटनी है, माला फेरत जुग भया, पूरा जिंदगी तुम माला ही फेर रहे हो, और पंडित भया ना कोई, कोई पंडित हो जाता है क्या, तुम्हारे दिमाग में तो मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा लिए तो तुम घूम रहे हो। और 2.5 अक्षर प्रेम का, लेकिन जिसने प्रेम के अक्षर पढ़ लिए वो पंडित हो गया, उसको न माला फेरनी है, न राम बोलना है, न खुदाया का भजन करना। सही बात है कि नहीं, न होना ही मेरा एक फलसफा है तेरे होने का, तेरी हस्ती ही क्या अगर मेरी हस्ती मेरी हस्ती, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा ना। तो जब तक हम खुदाई पे चलते रहेंगे, मैं हूँ तब तक हरी नहीं है, खुद को खोने पे हरि का साक्षात्कार हुआ, यही चीज कभी है। सही है कि नहीं। अब आगे देखो, काबा फिर ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, और सुवरन कलश सुरा भरा और साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर किसी का, ध्यान से सुनो वो क्या बता रहा है, वो ठीक बता देगा पूरा। ऊंचे कुल का जन्मिया, ठीक है, ऊंचे कुल में जिसका जन्म हुआ, अत्ते करनी उच्च ना होई, बड़े ऊंचे कुल में ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। और कबीर, तो उन्होंने बोला कि क्या था कि उपजा पूत कमाल, कबीरदास जी के किसका बेटे का जन्म हुआ था, कमाल।
और वो राम भजन तय छोड़ के अब घर ले आया माल। वो तो कबीर दास जी का बेटा कमाल था, वो डाकू पैदा हो गया। तो वो राम भजन तय छोड़ के घर ले आया माल। तो उन्होंने कहा ऊंचे कुल का जन्मिया और करनी उच्च ना हो और काम तुम्हारे ऊंचे ना हो तो क्या होगा बताओ। सोने का घड़ा हो और भरा हो सुरा से शराब से तो क्या होगा। करनी उच्च ना होई तो कुल से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा पंडित से कुछ नहीं होता, जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा। ठीक है, हरि को भजे सो हरि का होए। ठीक है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जात कौन पूछता है, जात पात कोई पूछेगा। उन्होंने कहा कि जो हरि को भजता है वही हरि का। संत हरिदास रैदास, भाई रैदास तो चमार थे जाति के, तो लेकिन वो भगवान को पूछते थे। किसी ने कहा मेरी गंगा में सोने की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी गंगा में उठ गई, लो मेरी जो कठौती है लकड़ी का, कठौती यानी काठ की वो जो होती है ना हांडी, इसी में उन्होंने हाथ डाला, बोला ये लो अंगूठी हम इसी में। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन साफ है वो अपनी लकड़ी की हांडी को ही गंगा बना देगा, उसी में अंगूठी ढूंढ के दे दी, ले जाओ। सही है। तो क्या बात कही गई है, सुबरन कलश सुरा भरा। सोने का कलश है, सुबरन का क्या मतलब बोलो, सोने का कलश है, कलश, और सुरा भरा, उसमें भरी क्या है, मदिरा। तो क्या होगा, सुरा भरा साधु निंदा सोई। साधु सिर्फ यही देखता है। तो साधु क्या देखता है कि अगर सही चीज है तो जाति को नहीं देखता। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। शब्द अगला पढ़िए, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मैं किसी देवालय में नहीं हूँ, ना मैं देवल ना मैं। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, मैं किसी देवालय में नहीं हूँ, ना मैं मंदिर और ना काबे कैलाश में, और ना काबा में हूँ और ना कैलाश पर्वत। मान सरोवर जाओ कैलाश पर्वत देखना, मैं तेरे पास हूँ जितना निकट। इनको कहा है कि अणु रणियान महतो महियान। छोटे से छोटे में भी वो है, अणु से भी छोटे में, और महतो बड़े से बड़े में भी वो। तो इसलिए कि दूर अंते तान निकेट तक, दूर से दूर है और पास से पास है। ना मानो तो दूर से दूर है और पास लो तो तुमसे भी पास है। ये कहा है कि नहीं। अब ना काबे कैलाश में, ना देवल ना मंदिर ना काबे कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। आगे देखो, ना तो कौने क्रियाकर्म में ना जोगी बैराग में। किसी क्रियाकर्म में नहीं है कि हवन कुंड में ऐसे जल चढ़ाना है फिर सीधे चढ़ाने। कुछ लोग कहते हैं तुम सीधे आरती करो, दाहिने क्यों करो, क्यों करना, मत ही करो इधर बैठ कर। बोले कि पीने दे जाहिर तुम मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा ना हो। तो गालिब कहते हैं मैं मस्जिद में बैठूंगा, भगवान के ऊपर पैर रख के बैठूंगा, या ये बता दो मैं पैर कहाँ रखूँ, जमीन भी तो भगवान ही है। बात समझ आ गई। जो जमीन है वही देवालय की मूर्ति है। हर जगह भगवान है। जिसको कण में भगवान दिख गया उसके लिए देवालय की मूर्ति और जमीन में कोई बात है। वो जमीन पे भी पैर रखेगा तो उसे भगवान ही दिखेगा। तो उन्होंने क्या कहा, ना तो कौने क्रियाकर्म में, क्या किसी क्रियाकर्म से भगवान मिलते हैं तो पंडित ही पा जाते हैं, और नहीं जोग वैराग में। सब कुछ छोड़ दो, कोई कहते हैं मीठा नहीं खाते, कुछ व्रत रखते हैं, तो क्या योग और वैराग्य करने से भगवान मिलते हैं। तो उन्होंने कहा ना मैं काबे कैलाश में हूँ, ना जोग वैराग में हूँ, ना किसी प्रकार के क्रियाकर्म। पंडित लोग बहुत क्रियाकर्म करते थे, कर्मकांड। खोजी हो तो तुरंत मिलियो और पल भर की तलाश में। जो खोजी हो, जो सब कुछ छोड़ दे, तो भगवान तुरंत ही। पूरे जीवन करीब 36 साल तक जो बुद्ध थे उन्होंने सब कुछ की, पूरा तपस्या की, लेकिन जब उन्होंने आन अपान सती योग किया, सांस पर ध्यान लगाया, सब कुछ छोड़ के, तुरंत ही उनको 6 मिनट में, उन्होंने अपनी जो नमो बुद्धाय पुस्तक लिखी उसमें लिखा कि 5 मिनट में ही भगवान मिले। जब सब कुछ छोड़ दिया तो क्या कहा, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। लेकिन वो छोड़ने वाला होना चाहिए जो सब कुछ छोड़े। तो कहा गया है यह तो घर है प्रेम का,
खाला का घर ना है, ये मौसी का घर नहीं है, भगवान का प्रेम। और शीश उतारे भूमि धरे तो बैठे घर में। सारा अभिमान, सारा मान, सारा बुद्धि और मन, इन सब को रख दोगे उतार कर, तब भगवान के दरबार में टिकट मिलेगा अंदर जाकर। तो यही बात कही गई है, खोजी हो तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में, और नहीं तो खोजते रहो। जो दिल्ली में है उसको बंबई भेजा जाता है, जाओ वहाँ भगवान है, और जो बंबई में उसको दिल्ली भेज दिया जाता है। सारे पंडित यही कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारी ये परेशानी, ओके तुम ऐसा करो, दिल्ली के वहाँ एक भगवान है, जाओ और 2000 रुपये यहाँ चढ़ा। जो दिल्ली है उसको बम्बई भेजा जाओ, बम्बई है, अच्छा तुम ऐसे हो, वो दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ जाना और 2 छिले हुए केले चढ़ाना, 2000 यहाँ खुद का धंधा। समझ आया? ये सब जगह हो रहा है। तुम्हारे डाउट का, तुम्हारे दुखों का दूसरे फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। दैट इज खोजी हो तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास। ठीक है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ठीक है, तो हम यहाँ फिरते रहते हैं, लेकिन हमारा असली नाता किससे है? भगवान से। तो बोला गया, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। भगवान कहाँ है? श्वासों की श्वास में। फिर कहा गया, यही बुद्ध ने भी कहा, आन अपान सती हो। जिसको अपनी श्वास का ही ध्यान रह गया, सांस आ रही है, सांस जा रही, 5 मिनट में ये जो सहस्त्रार था, ये मूलाधार है, ये कंठ चक्र है, ये मणिपूरक है, ये आज्ञा चक्र, सातों चक्र जागृत होते हैं। ऐसे लगता है जैसे चरखी चल 5 मिनट में। ये है, ये बिल्कुल हम लोग के हिंदू धर्म में तो जिन लोगों ने ध्यान किया, आपके माता पिता ये तो पा ही चुके होंगे जो ध्यान करते हैं। आपने देखा होगा सहज सिर्फ 5 मिनट के ध्यान से ये चलना, ऐसे लगेगा नहीं मिक्सी चल। तो सब श्वासों की श्वास में जो इन्होंने बात कही है, आन अपान सती होगी। आने वाली सांस और अपान जाने वाली सांस, इनका सती होगा। इसको क्या कहते हैं? सब श्वासों की श्वास। अब आगे की बात देखो। दूसरी साथी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो क्या कहा गया है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जब ज्ञान की आंधी आती है, जिसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो चाहे मीरा हो, तो क्या मीरा ने अपने घर की लाज देखी? वो तो तानपूरा लेके निकल पड़ी। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, और टाट उड़ानी। टाट क्या हो गई? जो टाट का वो बोरा जानते हो कि नहीं, घरों में लगा रहता है। तो भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, जो भ्रम की टाट पट्टी लगा रही थी, तो वो सब क्या हो जाता है? वो उड़ गई। ज्ञान की आंधी आने पे सब लोग लाज चली जाती है। और माया रहे न बांधी, फिर माया बांध नहीं पाती। अकबर नहीं बांध पाए तुलसीदास जी को। जब तुलसीदास से बोला कि तुमने यहाँ पर रामचरितमानस लिख रहे हो, सुनने में आया है, चलो जेल के अंदर चलो, ऐसे राम का प्रचार कर रहे हो, ये मुस्लिम का राज्य है। और जैसे ही उसने महल में उनको रखा, कबीरदास जी ने उनके बंदी गृह में हनुमान चालीसा लिख डाली, वो आज इतनी फेमस है। और वहाँ उनके महल में बंदर ही बंदर आ गए, 40,000 बंदर। बोले चले जाइए आप जहाँ लिखने लिखिए। तुरंत छोड़ दिया एक रात के अंदर। जिसको ज्ञान की आंधी आती, क्या वो जेल से डरेगा क्या? एक रात में छोड़ दिया, जब पूरे महल में बंदरों का कब्जा हो गया। और वहीं पे उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी उनके बंदी। तो आप समझिए, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वय धूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। इसका मतलब देख लेते हैं। इसका अर्थ दिया है, क्या कहें? पीछे दिया है, चलो मैं बता देता हूँ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी। चलो इस चीज का अर्थ समझिए। संतो हमारे अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है, और हमारे मन की भ्रम रूपी टाटी को
भ्रम का सब कुछ जाल होता है उसको इसने उड़ा कर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि धूमे न व्रथावैन यथा दशो मलेंचा और यथोर बेना व्रतो गर्भा तना तदा तेने दम अमृतम। जैसे धुआं अग्नि को ढके रहता है कि नहीं, लेकिन जब अग्नि तेज हो जाए तो क्या होता है, क्या धुआं उड़ जाता है कि नहीं। तो धुएं से आग ढकी रहती है, लेकिन अगर इसी तरीके से यथा दर्शो मलेंचा, क्या कोई जो दर्पण है वो क्या मल से ढका रहता है, गंदगी से, लेकिन साफ कर दो तो अपना दर्पण हमारा चित्र दिखा देता है। उसी तरीके से जब ज्ञान की आंधी आती है तो माया उड़ जाती है, माया का टाट क्या हो जाता है, उड़ जाता है, सब सही सही दिखाई देने लगता है। आगे क्या कह रहे हैं कि माया के बंधन में उसे रोक नहीं पा रहे हैं। और चित्त की जो दो अवस्थाएं हैं, हित चित्त यानी मन की जो दुविधा है, ज्ञानोदय होने पर, अब अगला देखो, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा का क्या मतलब बताया, मोह का क्या, मोह का घर टूट गया है क्या, मोह की, अच्छा चेक करें इसको क्या है। बलिंडा का मतलब है मोटी लकड़ी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मन रूपी घर का जो छप्पर था और उसके जो दो खंभे थे वो टूट गए हैं। दुविधा, हमेशा हम दुविधा में रहते हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हम सोचते हैं भगवान का भी देख रहे, वहाँ पूजा भी कर रहे हैं और घर में बच्चों का भी देख रहे, तो हम यहाँ का भी कर्म करना चाहते हैं, भगवान को भी कहते हैं, तो वो दुविधा भी छूट गई। और जो छप्पर था घर का यानी बलिंडा, वो सब हट गया। और वो घर का छप्पर किस पे छाया हुआ था, दुविधा पे, दो बल्लियों पे छाया हुआ था, मोह का बलिंडा। दुविधा किसको कह रहे हैं वो लोग, दो अलग अलग बांस पे जिस पे छप्पर छाया हुआ था वो सब उड़ गया। मोह की हमारी ज्ञान की आंधी आ गई, छप्पर उड़ गया, माया का छप्पर उड़ गया, दोनों डंडे भी उखड़ गए और छप्पर भी उड़ गया। वो कह रहे हैं ज्ञान आंधी के तरह आता है, ठीक है। जब बुद्ध ने बोला अपने पुराने शिष्यों से, वो पहले क्या करते थे, 3 महीने तक कुछ नहीं खाए, तो बड़े बड़े प्रतापी हैं बुद्ध, इनके पास बैठो। 3 महीने में बुद्ध ने देखा कुछ हो तो रहा नहीं है। एक दिन उनके पास रोज उनकी स्त्रियां आती थी, पूजा करके चली जाती और रख के भी चली जाती थी खाना। अब शिष्यों का तो मन बड़ा करता था, खाना आ रहा है, लेकिन जब बुद्ध ही नहीं खाए तो हम कैसे खाएं, हम तो इनके चेले चपाटे हैं। तो बुद्ध ने एक दिन क्या किया कि 3 महीने हो गए, मिले तो नहीं भगवान, उन्होंने खा लिया। तो फिर उनके शिष्यों ने कहा ये तो नीचे गिर गए, जब तक तपस्वी थे तब तो हम इनकी पूजा करते थे, अब तो ये खाने लग गए। चले गए काशी, सारनाथ से छोड़ के कहाँ चले आए, वाराणसी। फिर जब वहाँ 6 महीने की तपस्या की बुद्ध ने और आन अपान सती योग किया, सांस करना लगा, अपने शिष्यों को ढूंढते हुए आए काशी। शिष्य ने कहा अरे देखो भ्रष्ट आ रहा है, भ्रष्ट आ रहा है। बुद्ध ने कहा हमको देखो तो मेरी और एक बार देखो। जैसे ही देखा वो चरणों पे गिर गए। आंधी जब आती है तो सब कुछ बदल जाता है। फिर आदमी देख के ही कैसे हो जाता था कि चैतन्य महाप्रभु के वहां जाकर शेर भी प्रणाम करने लगता था, हिंसा छोड़ देता। तो अंदर कुछ बात हो जाती होगी, तभी तो ऐसा होता था कि नहीं हो जाता। समझ में आई बात की नहीं। अब देखो उड़ीसा के थे चैतन्य महाप्रभु। अब यहाँ पे देखिए हित चित्त की द्विथानी गिरानी, जो 2 खंबे थे ना वो गिर गए और छप्पर भी गिरानी, छप्पर भी गिर गए। तो उन्होंने कहा मोह बलिंडा टूटा, मोह का जो छप्पर था वो सब हट गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर और कुबुद का भांडा फूटा। तृष्णा, तृष्णा किसको कहते हैं, तृष्णा होती है दैट इज डिजायर, किसी चीज की जो तुम्हारे अंदर इच्छा होती है वो क्या हुई, छानी पड़ी घर ऊपर। जो तृष्णा थी उसकी जो छानी थी वो घर के ऊपर पड़ी थी, वो भी चली गई। तृष्णा छानी, समझो इस बात को, तृष्णा की जो छानी थी, तृष्णा रूपी छप्पर था हमारे ऊपर, किसका छप्पर था, डिजायर का, ये पालेंगे वो पालेंगे ऐसा कर लेंगे, वो सारा क्या हो गया, दैट इज हट गया। अब जैसे एक दही का वो था, मटके में दही रखी थी, तो दही वाला सोच रहा था ये दही बेचेंगे, इसका डबल पैसा मिलेगा, और फिर डबल पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद और भी हम इससे गाय खरीदेंगे, फिर इस गाय आएंगी, फिर बहुत पैसा हो जाएगा, फिर हम अपनी शादी कर लेंगे, शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, बच्चे पापा पापा करते मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनको 1 लात मारूंगा और फिर वो दूर जाके गिरेंगे, उसने बढ़िया पे ही लात मार देगा, वो दही वहीं गिर गई। तो
तृष्णा की वजह से जो उस आदमी आज का खो देता है। बात समझ रही कि नहीं? तो इस तरीके से तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, जो छाया पड़ी हुई थी ना तृष्णा रूपी, वो भी गिर गई है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा का मतलब मिट्टी का बर्तन, तो वो भंडा ही फूट गया। हमारी जो बुद्धि के ऊपर माया थी या कुबुद्धि थी, उसका भांडा क्या हो गया? फूट गया। जोर जुगति कर संतों बांधी और निर्चु चुहे न पानी। संतों ने जो बांधा है, ठीक है, इसके अलावा सारे बर्तन भी टूट गए, सारा अज्ञान का भांडा फूट गया है। हमारे घर पर नया छप्पर अब जोर जुगत करी संतन बांधी। अब संतों ने जो नया छप्पर बांधा है, निर्चु चुए न पानी, इससे जरा सा भी पानी नहीं गिरता। यानी पहले जो छप्पर पड़ा हुआ था उससे पानी गिरता था। जोर जुगत करी संतन बांधी, संतों ने जो बांधा, निर्चु चुए न पानी, अब इससे पानी नहीं चू रहा। आगे देखो, कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जो हमारे कपट रूपी काया का जो कूड़ा था, वो निकस्या निकल गया। कूड़ कपट, अंदर कूड़ा भरा हुआ था कि राम 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 इनका गला काटना, ये सब कूड़ा निकल गया। माला फेरत जो गया, अंदर तो कूड़ा भरा हुआ ना। तो ऊपर से हम बहुत अच्छे अच्छे बातें रहते हैं, लेकिन जो डेमोनिश डिजायर है, जो राक्षसी हमारी कामना है, वो कूड़ कपट काया का निकस्या सारा निकल गया। कूड़ा रूपी कपट रूपी जो शरीर, काया का मतलब शरीर का जो कूड़ा था, जो कपट था, जो चालाकी थी, वो सब निकस्या निकल गया। और हरि की गति जब जानी, जब हम हरि के हुए, आंधी जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब भगवान के हम हो जाते हैं, तब हम मैचलेस हो जाते हैं, वैल्यूलेस हो जाते हैं। और जब हम सोचते हैं हम कुछ हैं, तब तक कोई वैल्यू नहीं, हम बिक जाएं भगवान को। जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, तुमने खरीद लिया भगवान, अब हम अनमोल। समझ में आई बात के? कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति जानी। आंधी पीछे जो जल बूझा, प्रेम हरि जल भीना। आंधी पीछे जो जल बूझा, और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। देखो, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी की वजह से क्या होता है बताइए? कि तू क्यों खड़ा ओट में पगले, और भीजन के डर से, और बरसे रे बरसे राम रस बरसे। हम लोग ओट में खड़े रहते हैं भीजन के डर से कि भीग न जाए। और लेकिन कबीर ने क्या किया? उन्होंने उस बरसते हुए जल में, उस आंधी में नहाया, और फिर उसकी वजह से क्या हुआ? आंधी पीछे जो जल बूठा, उनके शरीर में जो जल लगा, और प्रेम हरि जन भीना। और प्रेम की वजह से हरि का जो जन था, जो कबीर था, वो भीग गया। और कहें कबीर भान के प्रगटे, भानु के प्रकट होने से, जैसे सूर्य के प्रकट होने से क्या होता है? उदित भया तम खीना, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही कबीर का सारा अंधकार नष्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा इसका तात्पर्य तुम्हें समझ में आ गया है? बोलो। है ये भावार्थ ही है। अब आगे इसमें देखो, वाक वाला और देखो, वाक निकालो। हिंदी कक्षा 9, हिंदी क्लास 9, वाक भावार्थ। अब देखिए, नाव की तुलना इसमें कैसे की है? कि इसमें कहा गया है कि जैसे नाव को कोई कच्ची डोर, नाव को क्या चलाता है? एक कच्ची डोर चलाती है। अगर कच्ची डोर हो या उसको पतवार होती, पतवार चलाती है, वो ही गिर जाए तो क्या नाव इधर उधर नहीं भटकने लगेगी? उसी तरीके से सांसों को कौन चलाता है? सांसों को जो चलाती है वो हमारे जीवन को ही सांसों की डोर चलाती है। अगर एक बार ये डोर टूट जाए, सांस रुक जाए तो क्या होगा बताओ? तो कवियत्री ने जीवन की तुलना किससे की है? नाव से की है।
जैसे नाव पतवार से चलती है तो हमारा जीवन सांसों की कच्ची डोर से चलता है, ठीक है कि नहीं? वैसे की तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसका मतलब समझो कि इस इंतजार में अपनी जिंदगी पार कर रही है कच्चे ढांचे से, इसमें रोज रोज प्रकट पानी टपक रहा है। जैसे कच्चे बर्तन में हो, अगर मान लीजिए किसी भड़िया में या मिट्टी के बर्तन में पानी भरा हो, तो पानी भरा हो वहां से टप 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 टपकता चला जाए तो क्या खाली नहीं हो जाएगी? तो इन्होंने कहा है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मेरे शरीर की जो नाव है मैं सांसों के कच्चे धागे से इसे खींच रही हूँ हे भगवान। और मेरा शरीर कैसा है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करेंगे मुझे भवसागर पार। धीरे धीरे जीवन नैया चली प्रभु की ओर, जल गहरा चंचल है तरंगे, और व्याकुल मन की विरही उमंगे, और मेरा तो प्रभु तू ही सहारा ले चल अपनी ओर। तो मेरी नैया किसकी ओर चली है? भगवान की ओर। अगली लाइन पढ़िए, जाने कब सुन मेरी पुकार, करेंगे प्रभु भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, यहाँ पढ़ो, कच्चे सकोरे, सकोरा दीपावली में हम लोग लेते हैं, उसमें से पानी टपक रहा है, पता नहीं पूरा पानी कब खत्म हो जाए। भगवान खत्म होने से पहले तो भवसागर पार लगा दो, यही बात कही गई है। व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास, जी में उठती हूँ रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह है घेरे का क्या मतलब है? मैं भगवान के घर से आई हूँ, भगवान के घर चली जाऊँ, तो घर जाने की चाह है घेरे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसका क्या मतलब है? हमारे पास बहुत सारी चीज़ होगी तो हमें मतलब कुछ मिलेगा नहीं और हमें जीवन का मतलब नहीं समझना। ठीक है, इसमें जीवन की संतुलनता को महत्व दिया है कि अगर तुम जितना ज़्यादा चीज़ों का संकलन करते जाओगे, लेते जाओगे, तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, भोग से कुछ नहीं होगा, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और तुमने सोचो कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो भी अहंकारी बन जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे हम तो व्रत रहते हैं, हमने परिग्रह कर दिया है, हम तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। चेला तुम ले लो 2000, हम तो नहीं लेते। चेले पैसा ठीक से गिनना, चेले खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। ऐसा तुम जाओ हरिद्वार में खूब देखने को मिलता है, ठीक है? हरिद्वार में जब तुम दान चंदा कुछ दोगे, वो शिष्यों को दिलवा, कहते हम तो नहीं छूटे ना। और सम खा तभी होगा संभावी। सम खा का मतलब है कि जब तुम्हारे अंदर समता आएगी तो क्या होगा, बोलो, कि स्वार्थ का त्याग कर लो तो तुम समान भाव रहना है। इसका मतलब है न व्यक्ति को ज़्यादा का त्याग करना है, न पूरा छोड़ना है। दोनों चीज़ें संसार में जितना हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए उतना रखें, और छोड़ने का भी नहीं है, ठीक है? शरीर तो चलाना ही है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से सम खा, न त्याग करो न भोग करो, खुलेगी साकल बंद द्वार की। जब ऐसा करोगे तो आत्मा के जो ब्रह्म कमल के द्वार है वो खुल जाएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इसका क्या मतलब है? मैं सीधी राह, वो कहते चदरिया झीनी रे झीनी और राम नाम रस भीनी। और उसको कबीरदास जी क्या कहते हैं, ज्यों की त्यों धरी दीनी। और लोग आए थे तो उन्होंने गंदी गंदी करके भगवान को चादर दी, किसी ने भोग से गंदी की, किसी ने कर्म से। कबीर ने संसार का कोई भोग नहीं भोगा, झीनी रे झीनी, भगवान ने जो उनको एक उजली चादर दी थी, तो दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दीनी, कबर चदरिया झीनी रे झीनी। तो इसी तरीके से आई, मैंने कहा आई सीधी राह से। मैं आई तो भगवान के रास्ते से थी, लेकिन सीधी रास्ते नहीं गई, मैं तो भोग में लिप्त हो गई, भूल गई भगवान का रास्ता। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, तो ये जो ईर्षा, ईड़ा और पिंगला नाड़ियां, इनके बीच में सुषुम्ना होती है।
कभी तुम देखोगे तुम्हारी कभी ये वाली दाहिनी नासिका चलेगी, सूर्य नासिका, कभी चंद्र नासिका, ये तो सबको पता है कि सूर्य नासिका चल, लेकिन कभी जो कवि लोग होते हैं या ब्रह्म लोग होते हैं उनकी सुषुम्ना जागृत हो जाती, दोनों नासिका समान रूप से पूरा दिन चलती रहती। तो सुषुम्न सेतु पर, ये बीच का जो सेतु है सुषुम्ना नाड़ी, उसके बारे में कहा गया है, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी और बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसका मतलब समझो, मैं इसका मतलब कि भक्ति रूपी सीढ़ी में चढ़ नहीं पाई और मैंने अपना जीवन, देखो बीत गया दिन आ, मैं वही सेतु पर खड़ी रह गई। सुषुम्न सेतु पर किसी ने बताया कि इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से योग करो, मैंने दोनों नाड़ियों का संतुलन कर लिया, लेकिन भक्ति तो मैंने करी नहीं भगवान की, तो वहां खड़ी रही और बीत गया दिन आ, पूरा दिन हमारा बीत गया, योग करते करते बीत गया, भक्ति तो आई ही नहीं। अब इसके बाद जेब टटोली कौड़ी न पाई, और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे केवट ने भगवान को पार कराई दी थी कि नहीं, उतराई, अंगूठी दी थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, भक्ति भी नहीं थी, तो मैं मांझी को क्या उतराई दूं और किस तरीके से भवसागर पार करके मैं भगवान के पास जाऊं। मैंने तो पूरा जीवन भोग भोगते ही कर दिया, मेरे पास कुछ अच्छे कर्म नहीं थे। मैं सुषुम्न सेतु पर खड़ी खड़ी जो थोड़ा बहुत योग किया था, दोनों नाड़ियों का संतुलन किया था, वो बस उतना ही कर पाई थी कि अब मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई। ये किसका लिखा हुआ है ना, ठीक है, ललद्य। अब ये ललद्य कश्मीरी कवियत है, इसका मतलब है ध्यान, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में लिख दिया। थल थल में बसता है शिव भी, अभेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर रहने वाली है कश्मीर की, तो वहाँ पर शंकर जी का बहुत ज़्यादा है, कैलाश पर्वत भी है, तो उन्होंने बताया कि कण कण में हरि व्याप्त है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो तू अब इस बात पर मत आ कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, कुछ भी भेद मत कर, ठीक है कि नहीं। वहाँ पे ऐसा होता है, चाहे कोई भी हो, तो कैलाश पर्वत की मुस्लिम भी यात्रा करता है, तो कहते भेद न कर तू हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से। अगर तू खुद को पहचान लेगा, ठीक है, तो खुद को पहचान लेने पर तेरी ईश्वर से पहचान हो जाएगी। अपनी आत्मा को हम पहचान लें तो क्या होगा, ईश्वर से पहचान हो जाएगी। आज इतना ही रखिए।